और कल बताएंगे माताओं, कल के दिन, कल ही तो है क्योंकि अब थोड़ी बचा 2 दिन 3 दिन, कितने दिन बचे? कल भगवान महावीर स्वामी का जन्म है। मैंने अभी सुना एक बच्चे लाया था कोई, बोले महाराज इसका बर्थडे है पर इसका भोजन करेंगे 1 तारीख संडे को अच्छी रूप में। मैंने बताओ बच्चे के बर्थडे में भोजन करेगा, लाखों रुपए बर्बाद करेगा। मेरी इच्छा हुई थी पर मैं पहचानता नहीं तो जानता नहीं, मत कह दूँ भैया भोजन ना करके पापियों को रागियों का ना खिला कर एक मंदिर जिनालय बना दे, चंद्रगिरी बैनाड़ में तेरे बच्चे के नाम से बन जाए, कल्याण हो जाए। बच्चों के बर्थडे में भी कोटा में 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने? 1.25 करोड़। मैंने कहा 1.25 करोड़ मुझे दे, ढंग की नसिया में मैं ढंग की नसिया बना दूं। बताओ 1.25 करोड़ बच्चे के उसका नाम लगा दूं, फोटो लगा दूं, फ्लैक्स लगा दूं, पत्थर लगा दूं, सब कुछ लगा, कहो तो उसको जड़ दूं। और मालूम लोगों को भोजन कराने से क्या घाटा होता है? भोजन भी कराया, सब कुछ किया, सब कुछ किया और सब कुछ खाया। 125 प्रकार के आइटम थे। कितने प्रकार के भाई साहब? 125 प्रकार के आइटम, जिसमें 60-70 मिठाई मात्र थी। मैंने क्या खाया हो लोगों ने। और लास्ट में ऐसे भी लोग थे, ज्ञानी ध्यान रखना महावीर लालसा जैसे, खा के आ गए और मालूम क्या कहते बाहर, बोले सब कुछ बढ़िया था पर भिंडी की सब्जी में नमक कम था। उसी क्या खा के आ गए और फिर भी क्या कह रहे, सब कुछ बढ़िया था पर भिंडी की सब्जी में ओ धिक्कार हो। मतलब खा गए और छेद के छेद करे आए। ये बड़म्बना है सबकी। तो इसलिए मैं कहता हूं रागियों को मत खिलाओ, भोगियों को मत खिलाओ। जिनको बर्थडे में खर्च करना हो अभी भी ध्यान रखना, जो हो मैं तो पता नहीं पहचानता नहीं, जिनका बर्थडे में भोजन कराना हो वो भोजन ना कराएं। यहां देना चाहें यहां देने, जिस मंदिर से जुड़े उस मंदिर में दें, नहीं तो चंद्रगिरी बैनार हिंडोली क्षेत्र में काम चल रहा है अथवा रेवासा क्षेत्र या जहां भी लगाना चाहें वहां लगा दें। पर रागियों को भोजन करा के अपने बच्चे का बर्थडे नहीं, भगवान का निर्माण करा के, मंदिर का निर्माण करा के अपने बच्चे का बर्थडे मनाओ। क्यों फालतू में खर्च करते हो? फालतू में पैसा खर्च करना, पैसा खर्च करना व्यर्थ का। और मंदिर बनाओगे जीवन भर उसको याद रहेगी। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने मेरे बर्थडे में एक शिखर बनाया था, मेरे पिताजी ने एक जिनालय बनाया था, मेरे पिताजी बर्थडे में एक प्रतिमा विराजमान की थी। भोजन करा के बनाओगे मल बन जाएगा, उसमें बुराई करने वाले बुराई भी कर जाएंगे। आइसक्रीम दी, सब कुछ दिया, थोड़ी सी फीकी पड़ गई अथवा टाइट की थोड़ी मुलायम हो गई, अरे यार खा भी जाएंगे विनोद सेठी जैसे ज्ञानी, और फिर भी कहेंगे यार सॉफ्ट थी, पानी पानी हो गया था। अब पानी पानी हो गया, पानी तो वैसे होना था, पर क्या करूं संसार की। इसलिए मैं कहता हूं भैया मत कराओ रागियों को भोजन, मत कराओ रागियों को भोजन, करो दान। बर्थडे का मनाना हो बच्चे को, क्षेत्र पर जाओ, विधान करो, आराधना करो और भोजन कराना तुम्हारा विषय है। क्योंकि लोग व्यवहार देखना, पर शॉर्ट एंड शूट में कर दो, परंतु क्षेत्रों का निर्माण करो, भगवान का निर्माण करो। और दंकी नसिया वाले तो नियम ले लें, जितने भी बच्चों की बर्थडे आए, शादियों की सालगिरह आए, किसी का पुण्यतिथि आए, नियम ले लें, कसम खा लें कि दंकी नसिया को ढंग की नसिया बनाना है, पूरा पैसा यही देना है। बस एक ही भावना बनाओ, कुछ भावना नहीं। बस मेरी यही भावना है कि पूरे सभी मंदिर, जितने भी मंदिर हो, अच्छी तरक्की करें, निर्माण करें। जहाँ भी क्षेत्र हो, धर्मशाला हो, अच्छा डेवलप हो, जिससे एक लोगों की भावना, आस्था अपने आप अच्छी बनती है, अच्छी पहुँचती है। क्योंकि जितना अच्छा अपन मंदिर देखते हैं, भगवान देखते हैं, भावना वैसी बनती है। अतः मेरा सभी लोगों से यही कहना, कल महावीर जयंती, बताओ आ जाओगे टाइम से? मुझे विश्वास कम है तुम पे, आप लोग आ जाओगे ना? सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ से शायद पहले तो प्रभात रेती, प्रभात फेरी के साथ साथ अहिंसा ध्वज, क्या बोलते हैं उसको, अहिंसा सर्किल पर झंडारोहण महावीर भगवान के प्रतीक रूप में चिन्ह में, उसमें झंडारोहण शायद वहाँ जो भी सुल्पार पार तुम्हारा विषय है। उसके बाद जस्ट जुलूस प्रारंभ स्कूल से, वर्तमान स्कूल से। सभी लोग ध्यान रखना, सभी लोग जुलूस में, क्योंकि भगवान की महिमा को मंडित करना है। तो आप घरों से नहीं, भगवान के साथ प्रारंभ हो। और अभी तक शायद मैंने सुना प्रतिमा जाती कि नहीं जाती थी, इस बार रथ पर श्री जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा भी पूरे जुलूस में फेरेगी। और उसके बाद अभिषेक वगैरह होगा, प्रवचन होगा। प्रवचन विशेष हो सकता है, कल का प्रवचन सुबह का अंतिम हो, कह नहीं सकते। इसलिए ज़रूर सबको प्रयास करें कि भोजन में ना जाएं, पहले नंबर प्रवचन सुने, उसके बाद आपका विषय करोगे, भोजन सबको करना ही करना है। अतः अपने जीवन को पावन पवित्र बनाएं, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा कल फिर मिलेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का अर्थ है जिन्होंने अपने जन्म को जीत लिया है। और जैन दर्शन में तीर्थंकरों की जयंती मनाई जाती, जन्म जयंती, बाकी लोगों की नहीं, क्योंकि जिन्होंने अपने जन्म को जीत लिया, कल्याणक रूप में मना लिया है, तो यूं कहें कि जिनका निर्माण हो चुका है, अब पुनः जन्म नहीं होगा। इस तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर जो वर्तमान में हो गए हैं, वैसे तो अनंत तीर्थंकर हो गए। कितने तीर्थंकर?
अनंतानंत अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके हैं। एक नहीं है, दो नहीं, चार नहीं, 24 नहीं। ये वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और वर्धमान स्कूल के प्रांगण में, जिसके द्वारा भी बच्चों के द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुतियां दी गई थी, वास्तव में अपने आप में एक शिक्षा लेने वाला विषय है। यद्यपि भगवान महावीर स्वामी के विषय में बहुत कुछ है, बच्चों के विषय में भी है, और स्कूल के विषय में भी कुछ बोलना है, वो आप लोगों के विषय में बोलना है, सीकर समाज वालों के लिए विषय में बोलना है। बोलना तो बहुत विषय है पर समय कम है, और सबसे ज़्यादा विकल्प आपका है ना। बहुत सारे लोग तो पहुंच गए होंगे, पर ध्यान रखना, क्योंकि भोजन एक आध दिन, एक आध घंटा लेट भी मिल जाए तो भोजन तो जिंदगी भर करना है, और जिंदगी भर से करते आ रहे हैं। पर ज्ञानामृत का भोजन कर लो तो हमारी आत्मा अजर और अमर हो जाएगी, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने की। क्योंकि आज वो दृश्य हमें आपके सामने लाना है कि भगवान महावीर स्वामी बनना कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जितने लोग विराजमान हैं, ये धर्म क्योंकि जैनियों का नहीं है, और जैनियों का ही नहीं, जैनियों के लिए ही नहीं, ये तो जो माने उसका है। क्योंकि महावीर भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी कोई भी जैन नहीं थे, सभी क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। ध्यान रखना, जैन धर्म तो कहलाने लगा है। जैन अनेक जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, मन को विश्वास मानो। कोई तुम्हारी जाति नहीं है, तुमको जाति में पकड़ा दिया कि इस जाति का ही धर्म है, कोई भी मान सकता है। हमसे लोग पूछते महाराज आप किसके हो, तो हम कहते जो माने उसके हैं। किसके हैं महाराज? जैन महाराज किसके हैं बताओ? मैं सीकर वालों से पूछना था, जी सीकर जैन समाज से, क्योंकि आपके यहाँ तो एक चतुर्मास भी अभी हो चुका है, जहां शायद जैन कम आते रहे होंगे, जैनेतर ज्यादा आते रहे होंगे। उनका लक्ष्य यही था कि भगवान महावीर स्वामी को मैं चौराहे चौराहे पर विराजमान करूं, एक कैद से बाहर करूं। उनका अर्थ ये नहीं कि भगवान महावीर स्वामी को चौराहे पर विराजमान करूं, उसका अर्थ ये था कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी को, भगवान महावीर स्वामी की देशना को जन जन तक पहुंचाऊं, चौराहे चौराहे तक पहुंचाऊं। ये उद्देश्य था तरुण सागर महाराज जी का। ध्यान देना। आज बात प्रारंभ करेंगे भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि इसलिए विषय लेना है क्योंकि वो भील के पर्याय में जब शिकार करने के लिए विचरण कर रहा था, तो शिकार जब नहीं मिला तो एक मुनिराज का वध करने के लिए तैयार हो गया कि इनके कारण से मुझे शिकार नहीं मिला, अपशकुन हो गया। जबकि ध्यान रखना, जैनियों, चाहे जैनी हो या अन्य लोग भी, वैष्णव पुराण में भी विषय मिलता है, पद्मनी राज हंसस्स निर्गंतस तपोधनः इसमिन् क्षेत्रे विचरन्ति सुभिक्षम तत्र निश्चया। जहां पद्मनी राज हंस निर्गंत तपोधन विचरण करते हैं, वहां किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। महाभारत में प्रकरण आता है, जब श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के साथ युद्ध के लिए जा रहे थे। अर्जुन राजा थे, श्री कृष्ण के सारथी के रूप में चल रहे थे, तो अर्जुन भयभीत थे, घबरा रहे थे। कौरव इतने सारे हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है, अपन जीत होगी कि नहीं होगी? सुन रहे हो माताओं, बातें तो नहीं कर रही ना? आवाज आ रही हमारी सबके तक? आवाज आ रही ना? कोई बात नहीं करना, ध्यान सुनना है ना, क्योंकि आज ही मिला, कल नहीं मिलेगा यहां, क्योंकि शाम को यहां से शायद, अभी बताएंगे बाद में, पर जितना मिला उतना सुन लो। महावीर जयंती तो हर साल मनाते हैं, महाराज होते हैं तो मनाते हैं, नहीं होते तो भी मना लेते हैं। जुलूस हर साल निकालते हैं, जहां से शामिल हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो ठीक, लास्ट में वर्धमान स्कूल में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो भोजन में तो पहुंच ही जाएंगे। हर साल मनाते करते आ रहे, पर मैं कहता हूं, अभी भैया संचालक महोदय कहते थे, कह रहे थे, सभी लोग कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं दुनिया, हम कहते हैं दुनिया मानती भगवान महावीर स्वामी को, पर कल्याण उसका नहीं जो महावीर को माने। ये नोट कर लेना अपने जीवन में, जैनियों विशेष रूप से, जो महावीर को माने, राम को माने, उसका कल्याण नहीं,
जो राम को माने, महावीर को माने, अल्लाह को माने, दुनिया सब मानते हैं, इनको ध्यान रखना। राम और महावीर को मानने वाले का कल्याण नहीं, जो राम और महावीर की माने उसका कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि राम को महावीर को मानने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर कितने लोग उनकी मानते हैं। हम ही ने कल उपदेश दिया था कि कोई भी चरणोपात का पहन के नहीं आना, पर शायद ऐसा भी पैर नहीं होगा जिसके पैर में चरणोपात करना आ रही हो। शायद कोई हो, दो चार तो कह नहीं सकते। क्यों? महाराज को तो मानते हो, महाराज को मानते हो, भगवान को मानते हो, लेकिन महाराज को मानते हो इसमें कल्याण नहीं, भगवान को मानते हो इसमें कल्याण नहीं। महाराज की कितनी मानते हो, भगवान की कितनी मानते हो? राम की चुनरिया ओढ़ लेने से, महावीर की चुनरिया ओढ़ लेने से, राम का भेष बना लेने से, महावीर का भेष बना लेने से किसी का कल्याण नहीं होता, और ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। मात्र भेष बनाने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितने महावीर, अभी मैं जुलूस में चल रहा था, मेरे आगे आगे एक चित्र कला कहते हैं, एक झांकी कहते हैं, ट्रक पे चल रहे थे। मैं सोच रहा पहले तो एक पुतला खड़ा है, भगवान बाहुबली स्वामी का आकार था, 2 अभिषेक कर रहे थे, पर बाद में जब देखा वो हिल रहा था, वो नमोस्तु कर, मैंने ये तो पुतला नहीं, तो सही में इंसान है। मतलब सही का बाहुबली बिल्कुल निश्चित था, खड़ा था, बिल्कुल लग रहा था बाहुबली जैसे, उसके ऊपर अभिषेक करे जा रहे थे लोग। पर मैंने कहा भगवान बाहुबली का रूप बना लेने मात्र से किसी के बाहुबली नहीं बनते हैं, बाहुबली जैसे साधना और बाहुबली की मानने वाले से बाहुबली बनता है। क्योंकि बाहुबली के प्रति पूर्ण आस्था, राम के प्रति पूर्ण आस्था, भगवान महावीर स्वामी के प्रति पूर्ण आस्था जब हमारी होती है तब कल्याण प्रारंभ होता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, भगवान महावीर को मानने मात्र से महावीर जयंती आ गई, महावीर जयंती मना ली, और 12 बजे के बाद जब प्रवचन छूटेगा, भोजन होगा, दुकान में व्यस्त, जय जयनाथ परम गुरु होए, हमारी दुकान जल्दी शुरू होए। और कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे महाराज जल्दी छोड़ो, भोजन करें, दुकान जाएं। अरे आज के दिन तो दुकान वैसे तो दिन भर बंद रखना चाहिए, पर कोई बात नहीं, चलो कम से कम इतनी खुशी है कि ये चलो जब तक कार्यक्रम नहीं हो रहा तब तक तो बंद है। आज का पूरा बंद होना चाहिए, नहीं तो कल के दिन मैंने अभी परसों कहा था, सरकार सर्वे करेगी कितने लोग दुकान बंद रखते हैं जैनी, वो पता चल रही था ये था कि महावीर जयंती है। 4 दिन पहले से पर्ची लगा देना अपने दुकानों में कि महावीर जयंती के दिन 29 तारीख 19 मार्च को हमारी सबकी दुकानें बंद रहेंगी। लोगों को लगना चाहिए महावीर जयंती, नहीं तो आजकल सभी लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने मानते हैं, पर जैनी लोग सबसे ज्यादा लोभी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोभी हो रहे, सबसे ज्यादा रागी हो रहे। अन्य लोग तो दुकानें बंद करके बड़ा महोत्सव मनाते हैं, बड़े जुलूस निकालते, बड़ी तैयारी से। अभी रामनवमी में जुलूस निकला, मैंने सुना यहाँ कई हजारों के रूप में लोग थे, आसपास के गांव के लोग आए थे। और तुम जैनी होकर के जिनको अच्छे से और बनाना चाहिए, जिनके शासन और जिनको हर दुनिया मानती है, हर संप्रदाय के लोग मानती, क्योंकि मैंने कहा था दिगंबर साधु एक ऐसा साधु है, दिगंबर साधु एक ऐसा साधु, ध्यान रखना, जैन हिंदू नहीं, सिख ईसाई नहीं, कोई भी जाति होगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी हो, दिगंबर साधु की साधना के आगे उनका भी नतमस्तक हो जाता है। ये दिगंबर साधु की साधना है। एक विशेष रूप से तो बोला था, महावीर भगवान ने अपने शब्दों के माध्यम से जियो और जीनो तो कोई संदेश नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी ने, हमारे आदिनाथ स्वामी ने, अथवा राम ने, मैंने सबका दृष्टांत दिया था, इन्होंने उपदेश से अहिंसा का प्रचार नहीं किया, उन्होंने मात्र वाणी से अहिंसा का प्रचार नहीं किया। मैंने कल दृष्टांत सुनाया था राम का, वाल्मीकि रामायण में मिला जी जब सीता के वियोग में चल रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, पत्तों पत्तों से पूछ रहे थे, पत्थर पत्थर से पूछ रहे थे कि मेरी जानकी देखी क्या, मेरी प्रिया देखी क्या, मेरी प्राण बल्लभा देखी क्या तुम लोगों ने। उस समय जब आंखों में आंसू, उदास चेहरा चल रहे थे, एक बीच में दृश्य दिखता है। ध्यान रखना ज्ञानियों, विशेष रूप से सीकर की भगवान आत्माओं बनेंगे। मैं स्कूल वालों को भी अभी थोड़ी देर के लिए उपदेश दूंगा, जितनी बच्चियां अभी कार्यक्रम कर रही थी उनको भी यदि बुला लिया जाए सामने प्रवचन में तो बहुत अच्छा होगा मेरी दृष्टि से। क्योंकि आज एक सूत्र बोला तो इन्होंने, हमारे विनोद जी जयपुरिया ना, जयपुरिया जी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हम भी कहते हैं, बहुत उपदेश देते हैं।
पर ऐसा ना हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ इतनी बढ़ जाए कि माता पिता को तुच्छ मानने लग जाए। इतनी ना बढ़ जाए, इतनी ना बढ़ जाए कि अपने माता पिता को समझे ही नहीं। और मैंने सुना, कल मैंने पत्रकारों से कहा, शायद एक आध पेपर में आया भी है, कि सरकार इतना स्थान ना दे बेटियों को, इतना सम्मान ना दे बेटियों को कि माता पिता की इज्जत करना भूल जाएं। मैंने कहा एक बार माता पिता से पूछना चाहिए सरकार को, एक बार वकीलों को, एक बार कोर्ट के कानून को पूछना चाहिए कि पिताजी, मां, तुमने बेटी को जन्म दिया है, तुमने बेटी को जन्म दिया है, तुम्हारी राय क्या है, ये सलाह लेना चाहिए। उसके बाद ही सरकार को कदम उठाना चाहिए। समझ रहे होंगे आप बहुत सारा विषय मेरा क्यों मैंने कल एक दृश्य दिया, एक विषय दिया, 1 मिनट किसी को दे के नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, विनोद जी, नाम प्रदीप जी, ध्यान सुनना और जीवन में हो सके उतारना। और मैं तो स्कूल के मास्टर जितने लोग हैं, मैंने मैडम को दीक्षा का भार्गव जी, प्राची भार्गव जी, उनको मैंने पुस्तक दी, उसमें 8 तक जरूर उसे पढ़ाना समझाना। मेरा ये नहीं कि मात्र जैन बच्चियों को ही, क्योंकि सभी जगह की बच्चियां आज वर्तमान में शिथिलता की ओर हैं, संस्कार शिथिल हैं, शिक्षा की वृद्धि है। और मैं चाहता हूं जो शिक्षा संस्कारों के साथ बढ़ती है, वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अपने नाम के साथ साथ कल्याण करता है। और जहां शिक्षा संस्कार से अधूरी होती है, वो शिक्षा तो बढ़ जाएगी पर पतन का कारण है। हेलीकॉप्टर चलाना सीख गई, हवाई जहाज चलाना सीख गई और मलेशिया जैसे विमान समुद्र में गिर गया। अब क्या करेगी हेलीकॉप्टर चला के, क्या करेगी हवाई जहाज के चला के? आप तो खुश होते हो, मेरी बच्ची हेलीकॉप्टर चलाना सीख गई, मेरी बच्ची कंडक्टर बन गई, मेरी बच्ची इंजीनियर बन गई, मेरी बच्ची ऐसी बन गई। लेकिन उसके पढ़ने मात्र से क्या होगा, उसकी डिग्री हासिल करने मात्र से क्या होगा? यदि कोई बच्ची संस्कार के साथ पढ़ती लिखती है तो पूरे माता पिता को नहीं, पूरे देश को गर्व होता है, पूरे देश को गर्व होता है। विश्वास करो, पढ़ने लिखने मात्र से डिग्री हासिल कर लेते। मैंने कल दृष्टांत दिए थे सीता का, मैंने दृष्टांत दिया था अंजना का, मैंने दृष्टांत दिया था द्रौपदी का, मैंने दृष्टि दिया था चंद्रमाला का, मैंने दृष्टांत दिया था सोमा का। इन्होंने कोई भी डिग्री हासिल नहीं की।